बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली वालों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से रहें। आज आप लोगों को ये हरी भरी सब्जी और फ्रूट नजर आ रहा है ना, ये मैंने बेकार नहीं रखा हुआ, बहुत इसका अभी कारामद हम टोटका बनाएंगे, रेमेडी बनाएंगे। और उसमें हम ये सारे के सारे नहीं डाल देना, हमने सिर्फ इसमें उनके छिलके डाले। टमाटर, सेब और खीरे आपको नजर आ रहे हैं, और इनका छिलका ही उतार कर ही खाया जाता है हमेशा तो। और उनको जायज करके फेंक दिया जाता है, जायज करके समझ के, मतलब कि हम किचन में रेगुलर में यूज करते हैं। तो उनको आज हम जाया नहीं करेंगे। ये देखेगी, सबसे पहले तो ये उपटन की मैंने रेमेडी पहले बताई थी, जिसके अंदर चावल, दाल, सुर्ख दाल और इसके साथ ही हल्दी मिक्स करके रखी थी। तो ये उपटन आपको मैंने पहले भी बताया था कि काफी दिन तक हम सेव करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता। तो चले, उसके साथ ही ये मैंने एप्पल के छिलके सुबह बच्चों के लंच में डाल कर दिए थे, तो वो मैंने रख लिए थे एप्पल के छिलके बचाकर। इसी तरीके से जब भी आप एप्पल खाएं तो उसके छिलके आप बचा कर रख लें। और खीरे, सलाद का आजकल मौसम है, तो आप हम हमेशा उनको छिलके उतार कर ही अक्सर तो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके छिलके भी आप बिल्कुल वेस्ट ना किया करें, बस इसी तरह से उतार कर रख लें। और आपका जब टाइम मिले तो आपने उसके साथ ये एक प्रोसेस करना है, जिसका कमाल का रिजल्ट आएगा। ये देखें जी, अच्छे से आप ले लें। आप उसमें आपके पास एक खीरा है, दो खीरा है, कोई इसमें कैद नहीं है किसी भी किस्म की कि आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है। और टमाटर जब हम सालन में डालते हैं तो यकीनन उनके छिलका उतार कर ही डालते हैं, तो उनके छिलके भी हम जाया करके फेंक देते हैं। हालांकि स्किन के लिए टमाटर बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स रखता है, और बहुत ज्यादा स्किन को शाइन करता है, रेडनेस देता है। तो उसके छिलके आप कभी भी जाया ना करें। इस तरह से तीनों चीजों के छिलके मिक्स करें, मिक्सी जार में डालें, और इनकी प्यारी सी चटनी बनानी है बस हमने। ठीक है जी, ये देखें जी, और ये हम इसको में सिर्फ 2 से 3 घूंट पानी शामिल करेंगे, और बस इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे और बन जाएगी इसकी चटनी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उस चटनी को कैसे हमने अपने इस रेमेडी के अंदर यूज करना है और किस मिकदार में यूज करना है। चले, तो ये चटनी हमारी माशाल्लाह से बन चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। अभी हमने मिक्सी जार को अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि हमारी जो ये रेमेडी तैयार हो रही है कोई भी वेस्ट ना हो। बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर उसको आप अच्छे से मिक्स करके साफ कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारी सारे अच्छे से प्याली में आ चुकी है माशाल्लाह। तो अब हमने आपको बताना है कि ये कैसे बनेगा और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे और उसमें और क्या क्या चीज मिलेगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और फुल से एंड तक वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर, और हमारा साथ दीजिए। और हमारा आप लोगों का साथ बहुत जरूरी होता है। आप अगर छोड़कर भाग जाएंगे तो भला हम लोग किसके लिए मेहनत करते हैं इतनी, किसको बताएंगे। आप लोगों का इसलिए साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी ये 1 चम्मच हमने लेना है उपटन। ठीक है, 1.5 चम्मच ले लेंगे, 1 चम्मच लें अगर आपने थोड़े फेस पे लगाना है। वैसे ये हाफ चम्मच भी अगर आप बनाएंगे ना, तो वो भी आपके लिए एक फेस के लिए बहुत रहेगी क्वांटिटी। चले, मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है, बनाकर फ्रिज में भी रख लेते हैं, तो 2-3 दिन आराम से उपटन भी चल जाता है बना हुआ। तो चलें जी, 1 चम्मच फुल भर के हमने अपनी ग्रीन चटनी ले ली हमारे छिलकों का जो मिक्सचर था वो। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। ये देखें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये अभी इसका टेक्सचर ना बिल्कुल ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, लेकिन हमने इस तरह इसको यूज नहीं करना। हमने इसके अंदर गुलाब का अर्क शामिल कर देना है। आपको किसी भी क्वालिटी का अच्छा सा गुलाब का अर्क ले लें, और वो इसके अंदर आप डालेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा इसमें 2 चीजें अभी और भी जाएंगी, वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको साथ एक अच्छी सी बात आज की शेयर करनी थी, वो ये थी कि अगर किसी शख्स को सफर के दौरान बहुत ज्यादा थकन हो जाती है, या कोई मरीज है या इस किस्म का शुगर का मरीज है जो सफर नहीं कर सकता ज्यादा, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा वजीफा मेरे पास था, तो मैंने कहा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। या कुद्दूस हो, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या कुद्दूस हो। तो आपने ये पढ़ते रहना है अवल आखिर दरूद शरीफ के साथ, जब भी आप सफर के दौरान कहीं जाएं आप ये पढ़ते रहें, और आपको इंशाल्लाह सफर की थकन आपको महसूस नहीं होगी, और आप बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो चले जी, ये अभी हमारे पास इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी थिक है, हमने थोड़ी सी पतली करनी है। तो हमने इसके अंदर और क्या डालना है, हमने इसके अंदर एक लीमू का रस शामिल करना है। लीमू जो होता है एक ब्लीचिंग इफेक्ट रखता है अपने अंदर ही, तो हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन भी कर देता है, साफ भी कर देता है। तो लीमू जो है इस किस्म की रेमेडीज में जो होममेड होती है बहुत ही जबरदस्त एक चीज है, और इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि ये हमारी रेमेडीज कंप्लीट होंगी। और कट जाओ भाई, ये लीमू असल में 3-4 दिनों के आए हुए थे, तो ये अभी बिल्कुल इतने ज्यादा फ्रेश नहीं है। तो अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो यही रखा था, तो मैंने कहा चले जी आज रेमेडी बनाते हैं, कुछ चेहरे को शाइन वाइन देते हैं थोड़ी सी। आप लोगों के साथ भी सोचा कि चले शेयर कर लेते हैं।
ये 1 लींबू का रस पल्प समेत इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। अच्छे से निचोड़ लें जोर लगा के, हैशा अच्छे से इसका रस निकाल लें पल्प समेत। बस बीज नहीं डालना, ये ख्याल करना, ये ना हो भाई स्क्रब कर रहे हो तो बीज जो है वो आपके हाथों में आ रहे हो और स्किन को खराब कर दे। बीजों का ख्याल रखें। तो चलें जी, ये हमने कर लिया है। इसके साथ इसके बाद हमने इसमें डालना है दूध, तकरीबन 2 घूंट दूध भी जाएगा। दूध में क्या होता है कि जो क्रीम होती है उसकी सॉफ्टनेस होती है, दूध के अंदर जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो हमारी स्किन को मिल जाते हैं। तो चैनल जी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। चलें जी, 2 घूंट दूध भी इसमें शामिल कर लिया है। अब हमारी सी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेमेडी है हर टाइप की स्किन के लिए। अगर किसी की स्किन ज्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा शहद भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा चले, शहद नहीं है ना, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी ऑयल डाल लें, सरसों का तेल डाल लें, गरी का तेल डाल लें, बादाम का तेल डाल लें, आपके पास जो चीज अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपके पास वेजलीन अवेलेबल हो, वो भी थोड़ी सी डाल लेंगे ना इसके अंदर, तो तब भी कोई ये नुकसानदेह नहीं होगा। ठीक है जी, आप हमारा मकसद तो ये है कि हम अपने स्किन को खराब होने से बचाना है बस, और ऐसे साइड इफेक्ट ना हो किसी भी सूरत उसका। ठीक है जी। तो अब ये क्या है कि हमने अभी आपको ग्रीन चटनी जो इतनी ज्यादा मिकदार में बना दी है ये हमने छिलकों की, तो इसको सेव करना भी तो बताना है कि कैसे सेव होगा। तो इसको सेव करने के लिए जो मैंने क्यूब ट्रे रखी हुई थी, ये बगैर किसी मकसद के नहीं थी, इसका एक खास मकसद था, वो ये कि हमने इसके अंदर इसको क्यूब की शेप में सेट कर देना है सारा। और अब हम जो क्या करेंगे, जब ये फ्रीज हो जाएंगी तो किसी भी उसमें निकाल कर रख लें या आप इसी तरह रख के रखें। जब आपने ये उपटन मिक्स करके बनाना हो, आप एक क्यूब निकालें, उपटन में मिक्स कर लें आराम से, बड़ी जल्दी से फर्दर मिक्स हो जाएगा ये, और ये वही रिजल्ट देगा जो फर्स्ट टाइम दिया है इसने। इंशाल्लाह ये खराब नहीं होगी क्योंकि ये फ्रीज हो जाएगी। तो आप इस तरह से इजीली इसको सेव भी कर सकते हैं। तो रही, आज लगी ना आपको कितनी मजे की मेरी ये बात। तो चलें, ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहा करें भाई, हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ। तो ये बड़ा अभी अच्छा फैक्ट देता है। पहले ये उपटन मैंने लगाया था और कुछ लोगों को मैंने दिया भी, आप यकीन करें सबसे बहुत अच्छा फीडबैक आया सब लोगों का कि ये उपटन मैंने, क्योंकि मैंने कहा था कि चलें ये मैं बनाया जो है इतनी क्वांटिटी में इसको सेल भी कर लेते हैं। तो इसकी जो पहले उपटन की मैंने ना आपको मतलब रेमेडी दे रखी है पहले पिछली वीडियोस में, तो आप वो वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें से सर्च करेंगे तो आपको मेरी दुल्हन उपटन की वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर सारा मैंने प्रोसेस बताया कि इसको कैसे कैसे बनाना है। तो उसको मैंने जब से ये रखा हुआ है आराम से इसको इजीली हम यूज कर सकते हैं। तो चले, मैं आपको ये हाथों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। वैसे तो ये फेस के लिए है, लेकिन आप हैंड्स में या फेस पे कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसका इक्वली रिजल्ट आएगा और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो ये देखें जी, बड़े मजेदार तरीके से मैं ज़ाहिर आपको फेस पे अप्लाई करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन ये देखें, ये हैंड्स पे इस तरह आपने स्लोली स्लोली इसका मसाज करना है बिल्कुल स्किन पर अपने, और बड़ा बेहतरीन सा जो है ना इसका रिजल्ट आता है, बहुत ही मजेदार। ये मेरा हैंड है, इसके लिए मैंने जरा सही मेहनत के साथ लगा रही हूँ अच्छे से। इसको तो रफली हम लगाएंगे, लेकिन स्किन पे ऑब्वियसली थोड़ा सा एहतियात के साथ यूज करेंगे, और इसको आप स्किन की ऑपोजिट शेप में हमेशा मसाज किया करें, इससे स्किन हमारी फ्रेश रहती है और ढलकती नहीं है नीचे की तरफ। तो ये बिल्कुल आजकल जो बाजारी फेशियल हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। बिल्कुल भी आप मतलब एक फेशियल कराएं तो अच्छी खासी आपकी जेब हल्की हो जाती है उसको कराने से। तो इसकी वजह से लोग कराते हुए डरते हैं। आप यकीन करें, आप घर में इसको अप्लाई करें, आपको अगर वही रिजल्ट ना मिले तो फिर आपको बताइएगा, आप घर में बना कर रख लें इसको। आप भी और आपकी जो जवान बच्चियां घर में मौजूद हैं उनको भी आप लगाएं। बाहर की चीजों से जान छुड़ाएं, बाहर के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से जान छुड़ाकर देसी चीजों पर उन्हें लगाएं, और उन्हें बताएं कि इसको लगाने से ना कोई साइड इफेक्ट होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह शाइन भी बिल्कुल वैसी ही आती है जैसे हम दूसरी चीजें कॉस्मेटिक्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो ऐसी मजेदार मजेदार और हेल्थ बेनिफिट्स और जरा वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहा करें, और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ये देखिए जी, अच्छे से इसको मैंने मसाज करना है, रब करना है अपने हैंड्स पर। उसके बाद इसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कैसे मेरे हैंड्स माशाल्लाह चकचक लगेंगे। देखिए जी, चले मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा लुक। ये देखिए माशाल्लाह शाइन आ चुकी है हाथों पर, बिल्कुल शाइनिंग वाले हो चुके हैं, और सॉफ्ट, इतने जबरदस्त सॉफ्ट होते हैं, हो रहे हैं बिल्कुल, बहुत ही मजेदार। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली किसी मजेदार सी बिल्कुल बेनिफिट वाली रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।